The legend goes by, कहते हैं कि रावण के दादा महर्षि पुलस्त ने किसी इलाके में एक अरसा तक भगवान शिव की आराधना की थी, तो उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पुलस्त लगा रखा गया था, जो बाद में बदलते बदलते पुंछ हो गया। ये शहर सर इसलिए भी ऐतिहासिक है कि हिंदुस्तान के 2 बार इंटरिम प्राइम मिनिस्टर रहे श्री गुलजारी लाल नंदा का ताल्लुक भी पुंछ से था। उनके पिता श्री मास्टर बराकी राम यहाँ विक्टोरिया जुबली हाई स्कूल के अंदर एक टीचर थे। और इसको हम इसलिए भी ऐतिहासिक शहर कहते हैं कि भारत को स्वतंत्रता का 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन पुंछ का ये इलाका कबायलियों के नाजायज कब्जे से 22 नवंबर सन 1948 को आज़ाद करवाया गया। हम 15 अगस्त भी मनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पुंछ का जो लिबरेशन डे 22 नवंबर 1948 यहाँ की फौज और सिविल आवाम ने वो लड़ाई 1 साल तक मिल करके लड़ी थी, उस दिन को भी पूरे जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है। तो एक बात जो पुंछ को सीधा सर महाराष्ट्र से जोड़ती है, एशिया के बेहतरीन अफसाना निगार कृष्णचंद्र, जिनकी तख्लीकात और जिनकी रचनाओं का ट्रांसलेशन दुनिया की 42 ज़बानों में हुआ, उनका ताल्लुक भी पुंछ से था और बाद में वो मुंबई में जाकर के आबाद हो गए। वहीं उनकी मृत्यु हुई, लेकिन ये उनकी वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियाँ पुंछ भी ले जाई जाएँ। उनकी अस्थियाँ यहाँ आई, कुछ यहाँ पर कृष्णचंद्र पार्क में दफनाई गई और बाकी का कुछ हिस्सा दरियाए पुंछ में बहाया गया। तो मैं गुजारिश करूँगा और डीसी सर को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ और उनकी पूरी टीम को कि जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया आज हमारी पुंछ की यूथ के लिए। लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन की प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने और इनके साथ साथ हमारे जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम सब ने मिलकर, मैं तमाम पुंछ की आवाम के जितने भी हमारे यूथ हैं, मेरी बहनें और भाई, आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि इतनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ आज एडमिनिस्ट्रेशन ने आप लोगों के लिए यहाँ लाइब्रेरी का इनॉग्रेट किया है, ओपन की है, तो इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाएं ताकि यहाँ पे आके आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बल्कि जितने भी हम गलत रास्ते पे, जितने भी हमारे लोग हैं, वहाँ से हट के आप एक अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करें। हम सबकी यही कोशिश रहेगी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या अदर लोग हो, हम यही हमेशा अपने यूथ के लिए चाहते हैं कि जितना अच्छा हो सके आपके लिए करें। उसके लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोग आपके लिए शाना हमेशा खड़ा रहेंगे। मैं एक बार फिर तमाम लोगों की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और उसके साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने आज हमारे पुंछ में पहले सिविल सोसाइटी, हमारे इलेक्टेड लोग और डेपुटेशन पूरी डिस्ट्रिक्ट के साथ इंटरेक्शन रखी, जहाँ पे लोगों ने अपने इलाके के मुद्दे रखे और उनको अच्छे से सुना भी है। और पूरी उम्मीद करते हैं कि जितने भी यहाँ पे इश्यूज हमारे आज सर के सामने रखे उन पे हल भी होगा और आज यहाँ पे आप सब लोगों से भी मिले। तो मैं फिर से तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका जो आपने इसकी हिस्ट्री बताई, इस आपके शब्दों में जो किला मुबारक, इसकी जो हिस्ट्री बताई गई और जो ये किताब अभी इस लाइब्रेरी को डोनेट की गई, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पुंछ की जो बड़ी डेकोरेटेड हिस्ट्री है लोगों को पता लगेगी और इसमें और इंटरेस्ट आएगा। ये जो किला आप देख रहे हैं, इतना मैजेस्टिक किला है, ये एक पोर्शन ही देख करके लगता है कि कितना मैजेस्टिक रहा होगा जब ये बन रहा होगा, जब अपनी हाइट पे रहा होगा। तो एक पोर्शन तो डीसी साहब यासीन और उनकी टीम की वजह से आप इस शेप में देख रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि आगे जो भी किला छूट गया है इस तरफ का, पीछे का, और जो इसकी ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ वो उसी शेप में आएगी जब ये किला अपने चरम पे रहा। तो आज की शाम में मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपने बहुत इन्जॉय किया, एक कल्चरल परफॉर्मेंस देखी, बहुत
अच्छी गज़ल सुनी आपने, बट जिस पर्पस के लिए ये किले को रेनोवेट किया गया है, इस पोर्शन को रेनोवेट किया गया है, जो लाइब्रेरी खोली गई है, जो करियर काउंसलिंग सेंटर ओपन हुआ है, इंटरनेट टर्मिनल्स लगे हुए हैं, इसको आप लोगों को बताएं, लोग आए इसमें, लोग किताबों का यूज़ करें। इंटरनेट हर घर में होता है, यहाँ पे भी बच्चे आए पढ़ें। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो करियर काउंसलिंग में एक नया रूम बना है, उसमें नई किताबें आई हैं कंपटीशन के हिसाब से, और किताबें भी आगे ऐड होगी, पूरा विश्वास है। जो किताबें एडमिनिस्ट्रेशन ने दी अभी रखी हुई हैं। और मेरा इसके साथ एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे, और आपके थ्रू बाकी जो शहर के लोग हैं, आप सबको एनकरेज करिए कि जितनी भी किताबें हैं वो डोनेट करना चाहें तो ज़रूर इस लाइब्रेरी को डोनेट करें, इसको और एनकरेज करें। जितनी भी किताबें एक करियर एस्पिरेंट के लिए अच्छी हो सकती हैं, वो सबको डोनेट करेंगे, इस लाइब्रेरी को और एनरिच करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। बस मैं इस मौके पर और कुछ ना कहते हुए आप सबको इस लाइब्रेरी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे शरीक होने के लिए इस प्रोजेक्ट पे हम पिछले 1 साल से काम कर रहे थे, और आप सबने भी हमारे साथ मिलकर एक बहुत बेहतरीन शुरुआत की थी। जब पिछले साल 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, इंतजामिया और आवाम ने मिलकर हमारा ये जो पुराने किला है, इसमें स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। और इसके अंदर जमा 20-30 सालों से जो भी कचरा कूड़ा बहुत जंगल हो गया था, उस सबको साफ करना था। तो ये शुरुआत तब हुई थी। और उस दिन सर, जैसे मैं खुद एक आउटसाइडर हूँ पुंछ में, पर उस दिन मुझे एहसास हुआ पहली दफ़ा कि पुंछियों के मन में उनकी रियासत, उनकी तारीख, उनकी पहचान को लेके कितना गर्व है। और वैसा गर्व जो हर किसी को वैसा गर्व जो हर किसी को अपनी मातृभूमि, अपने जन्मस्थल, अपने जिसे हम कहते हैं सरजमी से होना चाहिए। और उसी दिन सर ये आइडिया बहुत हुआ था कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट टेकअप करें जिससे इस किले के वो रिस्टोर, जो ओरिजिनल ग्लोरी है, उसे हम किसी तरीके से रिस्टोर कर पाए। जब हमने सर ये सब सोचना शुरू किया, तो तब जो हालत बन चुकी थी, इट वॉज वे बियॉन्ड डैमेज कंट्रोल आई वुड से। पर फिर भी जो हमें एंड गोल था वो इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि हमने कुछ ना कुछ करके अलग अलग स्टेप्स उठाए। सर, आपने अगर नीचे वाला हिस्सा नहीं देखा किले का, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत विशाल किला है, 400 साल पुराना किला है, और केडी मेहरी साहब अभी इसके बारे में तफसीलन बताएंगे। बट नीचे वाली तरफ बहुत ज़्यादा दुकानें वगैरह बन गई थी, उन सब दुकानों को हमने डिमोलिश किया। और थैंकफुली उन शॉपकीपर्स को मैं आज थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। और वो सारा सर किले का फ्रंट व्यू, जो उधर साइड व्यू जो बन रहा था, वो सारा उस तरफ से ओपन हुआ। और उसी तरफ से एक रास्ता सर ये पीछे से घूम के आता है, जो आज यहाँ मिल रहा है। और ये नीचे वाला रास्ता सर जिस पे हमारी गाड़ी आई है, वो भी कनेक्ट हो चुका है। तो एक इवनिंग वॉक के लिए थारोफेयर बन गया है पूरे पुंछवासियों के लिए, जो इस किले के पूरे गिरदो नवा में चक्कर लगा सकें। सर, रही बात किले के अंदर हम क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते, ये इतना ट्रिकी प्रोजेक्ट है, बिकॉज आर्कोलॉजिकल कंजर्वेशन के प्रिंसिपल्स बहुत सीरियस होते हैं, उसे हम वायलेट नहीं करना चाहते। तो हमारी सोच ये थी कि हम एक ऐसा कोना चुने जो हम जल्द से जल्द रिपेयर करके रिस्टोर कर पाए, और जो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल भी हो। तो तभी हमने ये सोचा कि रादर देन कि किले के अंदर, और सर इसके अंदर और भी बड़े बेहतरीन चीज़ें हैं, अभी आप ये स्लाइड शो में भी देख रहे होंगे। सर, अंदर दीवाने आम हैं, दीवाने खास है, महाराजा का दरबार हॉल है, बहुत ऐसे कमरे हैं अलग अलग किस्म के। तो हमने सोचा एक ऐसा ही कोना जो बाहर से ही जुड़ा है वो, और उसी को ही हम यहाँ वो करें। और मेरे को याद है जब पिछले साल हम यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान कर रहे थे, तो आप में से ही कोई एक शख्स था जिसने ये कहा था कि सर इस कमरे में फिर भी आप सोचें तो कुछ लाइब्रेरी टाइप का जरूर बनाए।
तो वही मैंने सोचा कि इससे बेहतर ये कोई और तरीका नहीं हो सकता था, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी हमारे अपने इतिहास को समझे, अपनी संस्कृति को, अपने पास्ट को समझे और उसमें प्राइड फील करे, उसमें गर्व फील करे। पब्लिक दरबार जो है यहाँ पे मुनक्किद किया गया, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट जो है और वो यहाँ पे आए पुंछ में एज़ पर जो रोस्टर गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारी डेलीगेशंस थे जो उनसे मुलाकात की, उनके ग्रीवेंसेस सुने और नोट कर दिए हैं, और उनका जो भी सॉल्यूशन होगा वो हमने नोट करके हम अगली जो भी डिपार्टमेंट तक, हर एक डिपार्टमेंट को पहुँचाएंगे। यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सभी मौजूद थे, पहुँचा दिए जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे किले में एक लाइब्रेरी जो है वो इनागुरेट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू होम डिपार्टमेंट ने, और साथ साथ चेयरपर्सन डीडीसी भी मौजूद थी। और ये हेरिटेज लाइब्रेरी है। इसमें हम लोगों ने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो बच्चे हैं जिनको ये इशू आता था, प्रॉब्लम होती थी कि एक प्रॉपर लाइब्रेरी पुंछ में नहीं थी, उस सिलसिले में हमने यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब ने यहाँ पे एक लाइब्रेरी जो है, ये पहले एक किला है, किले में ही इसको रेनोवेट करके हमने वो सारी फैसिलिटीज़ इन तमाम बच्चों को प्रोवाइड की हैं, ताकि वो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या बाकी किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहें तो हमारे यहाँ पे सभी फैसिलिटीज़, बुक्स और एयर कंडीशनर और सभी फैसिलिटी जो भी लाइब्रेरी में होती हैं वो हमने यहाँ पे फराहम की हैं। और मेरी तमाम स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो इस लाइब्रेरी की फ़ैसिलिटी को यूज़ करें, और यहाँ पे जितनी भी बुक्स हैं, किताबें हैं, और जो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ना चाहते हैं वो सारी अवेलेबल हैं, वो उनका यहाँ लाभ लें।